डियर स्टूडेंट्स, दी लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूँ आपका टीचर प्रोफेसर इफ्तिखार। हम इससे पहले पढ़ रहे थे थ्योरम्स ऑन लिमिट, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर किया था 3, 4 और 5। आज का हमारा होगा थ्योरम नंबर 6 और ये आपके जो है ना पेज नंबर 43 पे है, ग़ालिबन 44 पे है, 44 पे है, पेज नंबर 44 पे। और इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने किसी मसले को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा थ्योरम है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज़ इक्वल टू n के बराबर। ये हमने बताना है कि ये लिमिट किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है, ठीक है बेटा। अब इस तरह बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x, और इसी को हमने यूज़ करते हुए हमने बताना है कि ये लिमिट बेटा किसके बराबर है, n के बराबर। यहाँ मैं आपको बताऊँ, एक बायनॉमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कुछ उसी का हवाला दे के मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बेटा। बायनॉमियल थ्योरम में एक होती है बायनॉमियल सीरीज़, मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर n। ये आपके जो फर्स्ट ईयर है उसका चैप्टर नंबर जो था वो 7 था, और ये एक्सरसाइज जो है वो 7.3 में बायनॉमियल सीरीज़ यूज़ होती है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। इसी तरीके से कंटिन्यू है। तो इस बायनॉमियल सीरीज़ के तहत हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें बेटा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, इसके बाद एक्स क्यूब आता है, आगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल ये एक्स क्यूब, और बेटा आप टू सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम आगे चलते जाएं तो ये आखिर में आपके पास ये तो कंटिन्यू है इनफाइनाइट तक, और ये -1 आपके पास यहाँ का मौजूद आ गया। अब बेटा ये आपके पास आखिर में आपका क्या है, ये वाला -1 है, और ये सीरीज़ को ओपन करने से कैंसिल आया है, ये आपके पास दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 बेटा एन एक्स n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, और ये x। अब ये जो x है हम हर किसी के नीचे अलग-अलग डिवाइड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एन एक्स डिवाइड बाई एक्स n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, और n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स अप टू सो ऑन। अब बेटा ये वाला x x से कैंसिल होगा, ये x x स्क्वेयर से कैंसिल होगा, और ये x x क्यूब से कैंसिल होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये बेटा एक्स क्यूब था, एक कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब आप देखें लिमिट x को हम 0 पुट करते हैं, जब हम x को 0 पुट करेंगे ये n बचेगा बेटा, यहाँ x को अगर आप 0 पुट करेंगे ये सारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ एक्स स्क्वायर है ये भी सारा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह जितनी भी आगे टर्म आती जाएंगी आपके पास वो सारे क्या आते जाएंगे 0 आते जाएंगे, क्योंकि उनमें x है और x की जगह हमने क्या डालना है 0 डालना है। तो और बेटा आखिर में आपके पास क्या बच जाएगा n। तो इस तरह ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो ये इसमें एक बात याद रखें, आपने यूज़ करनी है बायनॉमियल सीरीज़। तो बेटा इस थ्योरम को समझने के लिए आपको बायनॉमियल सीरीज़ को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारा आता है थ्योरम नंबर 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो ये उस वक्त होती है जब आपने x को रेडियन में लेना है
और जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटर के ऊपर, आपने बेटा x को रेडियन में रखना है, आपने एंगल कैलकुलेटर का रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स बाय एक्स, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये x हो गया। इसको मैं टेबल की मदद से हल करूंगा। हमने जाना है 0 की तरफ, x को लेके जाना है, तो देखेंगे एफ ऑफ x का बिहेवियर क्या होगा। x है 0.9, ठीक है, 0.9 पुट करूंगा तो ये आएगा 0.870363, ठीक है बेटा। 0.87 में इसको कह लूं तो फिर भी गलत नहीं होगा। और ये वैल्यू साइन 0.9 डिवाइड बाय 0.9 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, लेकिन उस सूरत में जब कैलकुलेटर को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में ये लिमिट वेरीफाई नहीं होती है। यहाँ थ्योरम के अंदर तो नहीं दिया होगा, लेकिन आपने इसमें इस चीज़ का इजाफा करना है कि आपका एंगल जो है ना वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 0.9 के बजाय आप 0.5 पुट करेंगे, 0.95। अब 0.87 से आपके पास क्या आएगा 0.95, तो उसके बाद 0.4 तो 0.97 मतलब 97। उसके बाद आप 0.3 पुट करेंगे 0.9850 आएगा, ठीक है बेटा। और 0.2 पुट करेंगे तो 0.99 आएगा, ठीक है। और इसी तरह 0.1 पुट करेंगे तो ये 0.998। अब 993 था तो 998। जितना बेटा आप 0 के करीब होते जाएंगे उतनी ही लिमिट आपकी यहाँ से, देखिए ना, आप यहाँ से किधर बढ़ रहे हैं, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं 0, उतनी ही लिमिट आपकी किसकी तरफ जा रही है, 1 के करीब होते होते जा रही है। आपका फंक्शन, आपका फंक्शन का बिहेवियर 0.87 से 0.95, 0.97, 0.98, 99 और 99, देखें इतना ही ये 1 के करीब होता जा रहा है। तो एक बात याद रखें बेटा कि जितना आप x को 0 के करीब लेके जा रहे हैं उतना ही एफ ऑफ x का बिहेवियर 1 के करीब होता जा रहा है। 1 तो नहीं है लेकिन 1 के करीब होता जा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। लेकिन मैं बेटा फिर आपको बता दूं कि x जो है ना आपने रेडियन में लेना है, इसको डिग्री में नहीं लेना, ठीक है। डिग्री में फिर ये आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। ये लिमिट उस सूरत में सेटिस्फाई होती है जब x की वैल्यू क्या होगी, रेडियन में होगी, ठीक है। इसके बाद इस थ्योरम के बाद हमारे एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन हैं, हम उसके चलते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4, इसके बेटा कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमने जी पार्ट हमने करना है आज। जी पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय x प्लस 3 माइनस 1 बाय x डिवाइडेड बाय x। बेटा ये लिमिट हमने, सॉरी ये 1 बाय x नहीं होगा, ये आपके पास जो है 1 बाय 3 है। तो ये लिमिट आपके पास बेटा आपने इसको एवेल्युएट करना है। एक बात याद रखें बेटा, यहाँ 0 डालने से आपके पास ऊपर भी 1/3 आता है और आगे भी 1/3 है, तो 0/0 फॉर्म आपके पास क्या बनती है, ठीक है। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, हम ऊपर वाली दो टर्मों का एलसीएम लेते हैं, x प्लस 3 x। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस x प्लस 3 इधर जाएगा, अब ये प्लस 3 नहीं होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये नीचे आपके पास क्या है, 1 है, ये क्या है 1 है। तो लिमिट, सॉरी ये 3 आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये बेटा नीचे जो x बाय 1 था ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा। ये x से कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह बेटा हम जो है ना 0 पुट कर देंगे, -1 बाय 3 इंटू 0 प्लस 3, तो -1 बाय 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा बेटा -1 बाय 9। तो एक बात याद रखें, 0/0 फॉर्म तो बन रही थी लिमिट में, मैंने आपको कहा था यहाँ 0/0 फॉर्म आएगी, जो हमारा पिछला लेक्चर था ∞/∞ फॉर्म आएगी। तो इसमें मैंने पहले कहा था किसी जगह पे आप करेंगे फैक्टराइजेशन या दूसरा आप रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, या तीसरा जब ज़रूरी जब होता है ∞/∞ फॉर्म, तो वहाँ अमूमन हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से हम डिवाइड करते होते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से जो है ना हम
उसमें जो मौजूद होता है उससे हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं। तो ये 3 फैक्टर हमारे पास लिमिट में अमूमन यूज़ होते हैं, या तो हम वहाँ की फैक्टराइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखें 0/0 फॉर्म तो थी, यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन ये एलसीएम से जो है ना सिंप्लीफाई हो जाता है, तो हमने इसको एलसीएम से ही सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारा एच पार्ट है 1/1। देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये बन रहा है 0/0 फॉर्म। अगर आप x की जगह डायरेक्ट 1 डालेंगे तो 1/1 1 माइनस 1 ये आपको क्या देगा, 0 देगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको भी देखें बेटा, फैक्टराइजेशन का तो यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। तो इस तरह करते हैं कि हम ऊपर एलसीएम लेते हैं, जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया है, x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x। अब इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 जो है ना 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम नहीं है, हम इस तरह करते हैं, यहाँ से माइनस कामन लेते हैं। जब आप माइनस कामन लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, x माइनस 1, माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 है माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स माइनस 1। तो बेटा ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x अप्रोचेस टू 1 है, ये आपने ध्यान रखना है, x अप्रोचेस टू 1 है लिमिट, x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो x की जगह आप जब 1 डालेंगे तो 1 से कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है। बेजायर 0/0 फॉर्म तो है, फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, लेकिन आप यहाँ पे एलसीएम का सहारा ले सकते हैं, एलसीएम के प्रोसेस से आप इस लिमिट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो बेटा आज हमारे पास जो लिमिट के 2 थ्योरम थे, थ्योरम नंबर 6 था, थ्योरम नंबर 7 था, और एक्सरसाइज से चंद रिलेटेड क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे बेटा। तो आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।